सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी आरओ, एआरओ, इन सभी एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो जो है काफ़ी अच्छा वीडियो है। इस वीडियो को ज़रूर देखिए। एग्रीकल्चर के अलावा आज का वीडियो जो है काफ़ी हटके है। उत्तर प्रदेश में जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए आज का वीडियो बनाया गया है और इस वीडियो के अंदर जितने भी उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन बने हैं आज तक जो पूछे गए हैं उसके बारे में एक A to Z चीज़ें बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं अपने उत्तर प्रदेश से, यानी कि उत्तर प्रदेश के हर चीज़ों के बारे में जानकारी यहाँ से इकट्ठा करेंगे। बात करते हैं भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है, यानी कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है, वो है उत्तर प्रदेश, यानी कि 9 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो राजधानी उत्तर प्रदेश की क्या है? लखनऊ है। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है? केशव प्रसाद मौर्य हैं और दिनेश शर्मा हैं। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे? उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा हो जाएंगे। बात करें गवर्नर की, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और लोकसभा सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश में? 80 सीटें हैं। कितनी हैं? 80 सीटें। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31। विधानसभा की सीटें हैं 403। विधान परिषदें हैं 100, यानी विधान परिषद कितने उत्तर प्रदेश में? 100 हैं। विधानसभा सीटें 403 हैं। अब निर्माण कब हुआ था? उत्तर प्रदेश का निर्माण की बात करें तो उत्तर प्रदेश का निर्माण हुआ था 1950 में। कब? 1950 में। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश से अलग होकर सन 2000 में उत्तराखंड नया राज्य बना था। कभी कभी एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है कि उत्तराखंड जो है कौन से राज्य से अलग होकर बना है, तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है। कौन से सन में? 2000 में यह अलग होकर नया उत्तराखंड राज्य बना था। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 9 राज्यों से सीमाएं लगती हैं। ठीक है, 8 यानी कि राज्य हो जाएंगे, एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा जिसको यूटी कहते हैं। वो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा हमारा दिल्ली हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से 9 हैं, उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। राजस्थान, दूसरा है हरियाणा, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये 9 राज्य हैं। ठीक है, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल नेपाल से रखती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे तो सिर्फ वो किससे लगेगी? नेपाल से लगेगी। अब बात करते हैं राज्य पक्षी क्या है। राज्य पक्षी उत्तर प्रदेश का सारस होता है। राज्य फूल क्या है? पलाश है। इसको वन की आग कहा जाता है या ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? पलाश को वन की आग कहा जाता है या ज्वाला कहते हैं। अब राज्य पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा है। ठीक है, यही मध्य प्रदेश का भी है। मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का एक ही है राज्य पशु, यानी कि बारहसिंगा। अब बात करते हैं राज्य पेड़ कौन सा? अशोक राज्य पेड़ है हमारा उत्तर प्रदेश का। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। पूछता एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत ये थे। कब थे? 1950 से 1954 के बीच में थे। 1950 से लेकर 1954 के बीच में थे। और गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को क्या भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं पहली महिला मुख्यमंत्री। तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। कब बनी थी ये? 1963 से लेकर 1967 के बीच में। चलिए आगे चलते हैं, सरोजिनी नायडू के बारे में देख लेते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल। ठीक है, अगर पूछेगा भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी कौन थी महिला में? सरोजिनी नायडू थी।
और ये कब बनी थी? 1925 में कानपुर अधिवेशन के समय ये क्या थी? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, 1925 में कानपुर अधिवेशन के समय क्या थी? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन? सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछेगा तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। अगर यही पूछता भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, तब हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। अब देखिए आनंदीबेन पटेल क्या है? वर्तमान में राज्यपाल हैं। क्या है? आनंदीबेन पटेल वर्तमान में राज्यपाल हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने काफ़ी अपना नाम रोशन किया। सबसे पहले बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल का। यह 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन की लूट में इनको गिरफ्तार किया गया था। कब गिरफ्तार किया गया था? 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन की लूट में इनको गिरफ्तार किया गया था और 1927 में इनको फांसी हुई। कब फांसी हुई राम प्रसाद बिस्मिल को? 1927 में। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर में हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था। काकोरी के शहीद पुस्तक एक है, उसके लेखक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी है। ये कभी कभी पुस्तक भी पूछ लेता है कि काकोरी के शहीद पुस्तक के लेखक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी है। उसके बाद बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की। ये बनारस के थे। कहाँ के थे मुंशी प्रेमचंद? बनारस के। और इन्होंने गबन, गोदान, नमक का दरोगा, पूस की रात, बचपन की नाग, धनपत राय, श्रीवास्तव, ठीक है, इस प्रकार की पुस्तकें लिखी मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा। ये बनारस में इनका जन्म हुआ था। कौन कौन सी पुस्तकें? गबन, गोदान, नमक का दरोगा, पूस की रात, बचपन का नाम, धनपत राय, श्रीवास्तव। इन सभी पुस्तकों में से एक या दो पुस्तक के बारे में पूछ लेता है एग्जामों में कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा इन निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है ना। तो उसके बाद आगे बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो बचपन का नाम था उनका मणिकर्णिका। ठीक है, संबंध था इनका बनारस से। कहाँ से संबंध था? बनारस से। पूछता है एग्जामों में रानी लक्ष्मीबाई का संबंध कहाँ से था? बनारस से था। किसने कहा एकमात्र मर्द जो है युद्ध के मैदान में है? वो थी कौन थी? लक्ष्मीबाई थी। कहा किसने था? ह्यूरोज ने कहा था। ह्यूरोज ने कहा था कि एकमात्र मर्द युद्ध के मैदान में है। ठीक है, किसके लिए कहा गया था? रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा गया था। किसने कहा? ह्यूरोज ने कहा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम महिला, ये क्या थी? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम महिला कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। बात करते हैं उसके बाद बेगम हजरत महल के बारे में। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, अवध से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? हजरत बेगम महल के द्वारा किया गया था। उसके बाद बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री यानी कि जय जवान जय किसान, इनका एक नारा था काफ़ी फेमस, जय जवान जय किसान। जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सराय, यानी मुगल सराय आगरा के अंदर। उसके बाद बात करते हैं अमीर खुसरो के बारे में। इनको कहा जाता है तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है और कव्वाली के जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कव्वाली का जनक कहा जाता है, तोताए हिंद कहा जाता है। किनको? अमीर खुसरो को। अब बात करते हैं गजल को लाने वाले भारत में अमीर खुसरो हैं। ठीक है, गजल को लाने वाले भारत में कौन है? अमीर खुसरो द्वारा ही लाया गया। बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया गजल को लाने वाले भारत में कौन से व्यक्ति हैं, तो अमीर खुसरो द्वारा गजल को लाया गया। हिंदी और उर्दू को दोनों का प्रयोग किया। किसने? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने क्या किया? हिंदी और उर्दू को दोनों का प्रयोग किया। नूर सिपीहीर और आशिका दोनों अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई कथा है। ठीक है, पूछता है अमीर खुसरो की कौन सी लिखी गई कथा है, तो नूर सिपिका और आशिका, ये दोनों जो है अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। अब बात करते हैं संत कबीरदास जी की,
यानी कि ये भी काफ़ी फेमस है, उत्तर प्रदेश के ही इनका संबंध है। इनका जन्म 1440 में हुआ था, मृत्यु इनकी 1518 में हुई। इनका संबंध है उत्तर प्रदेश के बनारस से, ठीक है। भक्ति आंदोलन से संबंधित है, पूछता है एग्जामों में कि ये किस आंदोलन से संबंधित है, तो भक्ति आंदोलन से संबंधित कौन है, हमारे संत कबीरदास जी, ठीक है। जन्म इनका या 1440 में, मृत्यु इनकी 1518 में, संबंध इनका बनारस से है, भक्ति आंदोलन से संबंधित है। अब बात करते हैं तुलसीदास जी से। तुलसीदास जी की बात करते हैं तो रामचरितमानस और हनुमान चालीसा दोनों रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई, तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, गोंडा जिले के रहने वाले हैं या गोंडा जिले से संबंधित हैं। बात करते हैं सुरेश रैना की, ये भी उत्तर प्रदेश से ही है। तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कह सकते हैं। T20 प्लस टेस्ट प्लस वनडे, यानी कि तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय हैं। और इनका संबंध जो है मुरादाबाद से है, ठीक है। बात करते हैं अमिताभ बच्चन की, इनकी मधुशाला किसकी कथा है, हरिवंश राय बच्चन की। मधुशाला पे ही इनको 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, ठीक है। 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको मिला था, हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। राजपाल यादव जो हैं ये भी उत्तर प्रदेश से ही संबंध रखते हैं। अब बात करते हैं आगरा की। आगरा में क्या है, ताजमहल है, शाहजहां ने बनवाया था, यमुना नदी के किनारे। पूछता है ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे। किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। डिजाइन किसके द्वारा, उस्ताद अहमद लाहौरी ने के द्वारा डिजाइन तैयार किया गया था। अब बात करते हैं आगरा के अंदर एक और है लाल किला, ठीक है। ताजमहल से 2.5 किलोमीटर दूर, यानी कि 2.5 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, आगरे का लाल किला। और इसको लाल बलुआ पत्थरों से बनवाया गया है। और किसने बनवाया था, अकबर ने इसको बनवाया था। बात करते हैं सिकंदरा की। अकबर का मकबरा कहाँ पर है, सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा के अंदर है। उसके बाद बात करते हैं बुलंद दरवाज़ा की। ये बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, फतेहपुर सीकरी के अंदर है, यानी कि आगरा के अंदर है। जब अकबर ने गुजरात की फतह किया, जब अकबर ने गुजरात को फतह किया, तो उसकी उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी यानी कि आगरा के अंदर है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था, ठीक है। पंचमहल यह भी फतेहपुर सीकरी के अंदर है। जामा मस्जिद यह भी फतेहपुर सीकरी के अंदर है। सलीम चिश्ती की दरगाह ये भी फतेहपुर सीकरी के अंदर है। कित्थम झील, ठीक है, कित्थम झील जो कि सुर सरोवर भी कहते हैं इसको, ये भी आगरा के अंदर है। अब मथुरा में क्या है, मथुरा की बात करते हैं। मथुरा के अंदर देख सकते हैं प्रेम मंदिर, वृंदावन, इसका दूसरा नाम है रामसर साइट भी कहते हैं इसको। श्री कृष्ण जन्मभूमि भी है मथुरा के अंदर। श्री गिरिराज जी का मंदिर भी मथुरा में है। कुसुम सरोवर कहाँ पे है, ये भी मथुरा में है। अब बात करते हैं फिरोजाबाद में। इसको क्या कहते हैं, सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, यानी कि कांच की चूड़ियाँ इसमें मिलती हैं। फिरोजाबाद का जैन मंदिर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फिरोजाबाद का जैन मंदिर बाहुबली मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। इसी जैन मंदिर को क्या कहते हैं, बाहुबली मंदिर भी कहा जाता है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है, जैन मंदिर में है, यानी कि बाहुबली मंदिर कहा जाता है। अब बात करते हैं अलीगढ़। अलीगढ़ यानी कि ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। श्री सिकेश्वर महादेव का मंदिर भी कहाँ पे है, अलीगढ़ में है। आदृश्य शिवालिंग का मंदिर भी इसको कहते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये भी अलीगढ़ के अंदर है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में। किसके द्वारा हुई थी, सर सैयद अहमद खां के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा, ये पूछा है एग्जामों में, सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं नोएडा की। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर है, नोएडा के अंदर। किस नाम से जाना जाता है, जेवर एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा,
क्या कहते हैं, जेवर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा के अंदर है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, ये भी कहाँ है, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, ये भी ग्रेटर नोएडा के अंदर है। अब गाजियाबाद की बात करते हैं। गाजियाबाद में स्वर्ण जयंती पार्क है। और भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, गाजियाबाद है। अब बात करते हैं मेरठ की। अष्टपाद तीर्थ मंदिर कहाँ पर है, मेरठ में, यानी कि हस्तिनापुर के अंदर है। ये जिला कौन सा हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा। ऋषभ देव का संबंध किससे है, जैन धर्म से है। ठीक है, ऋषभ देव का संबंध किससे, जैन धर्म से है। हरिया जी लस्सी वाले, ये कहाँ पे प्रसिद्ध है, शास्त्री नगर मेरठ के अंदर प्रसिद्ध हैं। ठीक है, हरिया जी लस्सी वाले, ये शास्त्री नगर मेरठ के अंदर प्रसिद्ध है। बात करते हैं मुजफ्फरनगर, वहाँ पर वेहल्या जैन मंदिर है। क्या है, वेहल्या जैन मंदिर प्रसिद्ध है मुजफ्फरनगर। बात करते हैं मुरादाबाद की, यहाँ इसको क्या कहते हैं, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है मुरादाबाद को। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी के अंदर है, यानी कि उत्तर प्रदेश का एक मात्र नेशनल पार्क इसको कह सकते हैं। सीतापुर का क्या प्रसिद्ध है, कालीन के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि दरियों के लिए काफ़ी फेमस है। कालीन और दरियाँ कहाँ पे बनाई जाती हैं, सीतापुर के अंदर बनाई जाती हैं। लखनऊ का क्या फेमस है, बड़ा इमाम बाड़ा, असाफी मस्जिद, भूल भुलैया, गोमती नदी, ये सब कहाँ पर है, लखनऊ में है। ठीक है, और बड़ा इमाम बाड़ा को किसने बनवाया था, अशरफुल्लाह खान ने बनाया था। ठीक है, भूल भुलैया भी वहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी तारामंडल भी है लखनऊ के अंदर, और रूमी दरवाज़ा भी है। ठीक है, सतखंडा वाच टावर और अंबेडकर पार्क, ये यहाँ पर लखनऊ पे काफ़ी फेमस है। बाराबंकी की बात करते हैं तो रामायण संग्रहालय कहाँ पर है, बाराबंकी के अंदर है। अयोध्या की बात करते हैं, हनुमानगढ़ी, श्री राम जन्मभूमि, सरयू नदी, ये सब कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, अयोध्या के अंदर। बात करते हैं कुशीनगर की, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, कुशीनगर के अंदर। महात्मा बुद्ध का निधन कहाँ हुआ था, कुशीनगर के अंदर हुआ था, जिसको क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब बात करते हैं कुछ और एयरपोर्ट के बारे में, जैसे लखनऊ का एयरपोर्ट जो है चौधरी चरण सिंह है। बनारस का जो एयरपोर्ट है लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाना जाता है। नोएडा का जो एयरपोर्ट है जेवर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये भी एग्जाम में पूछता है बार बार। अब बात करते हैं गोरखपुर की, यानी बात करेंगे गोरखपुर की, शहीद अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर, ये पूछता है नए एग्जामों में, जितने भी नए एग्जाम हो रहे हैं उसमें पूछता है शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर कहाँ का फेमस है, ये गोरखपुर के अंदर है। ठीक है, अब बलिया में बात करते हैं, मंगल पांडे की जन्मभूमि कौन सी कहलाती है, बलिया जिला कहलाता है। 1857 की क्रांति किनके द्वारा, मंगल पांडे के द्वारा लड़ी गई थी। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को एलपीजी गैस से संबंधित है, ये भी कहाँ पे शुरू की गई थी, सबसे पहले बलिया से शुरू की गई थी। अब बात करते हैं जौनपुर की, आईएएस की फैक्ट्री किसको कहते हैं, जौनपुर को कहा जाता है, आईएएस की फैक्ट्री जौनपुर को कहा जाता है। अब बात करते हैं बनारस की, बनारस में क्या है, काशी विश्वनाथ, गंगा नदी के किनारे बनारस बसा हुआ है। इसे विश्वेश्वर ज्योति मंदिर भी कहा जाता है। भारत माता का मंदिर, भारत माता का मंदिर, इसमें भारत का नक्शा बना हुआ। ठीक है, भारत माता का जो मंदिर है ये इसमें क्या है, भारत माता के मंदिर में भारत का नक्शा बना हुआ, केवल एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर भारत का नक्शा बना हुआ। अब बात करते हैं सारनाथ भी कहाँ पे है, बनारस के अंदर है। और महात्मा बुद्ध द्वारा पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था, बनारस के अंदर, यानी कि सारनाथ के अंदर दिया गया था। उसको क्या कहते हैं, धमेक स्तूप कहा जाता है, धमेक स्तूप कहा जाता है। बात करते हैं इलाहाबाद की, इसको शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहाँ है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहाँ पर है, ये इलाहाबाद के अंदर है। इसको अल्फ्रेड पार्क के नाम से भी जाना जाता है। त्रिवेणी संगम कहाँ पर है, इलाहाबाद के अंदर है। खुसरो पार्क कहाँ पर है, इलाहाबाद में है।
प्रयागराज का किला इलाहाबाद के अंदर है। इलाहाबाद का सूरखा एक अमरूद की वैरायटी है, ये काफ़ी फेमस है। ये कहाँ की फेमस है? इलाहाबाद के अंदर। आनंद भवन कहाँ पर है? इलाहाबाद के अंदर है। देखते हैं मिर्ज़ापुर में क्या फेमस है। मिर्ज़ापुर में एक मंदिर है, विंध्येश्वरी माता का मंदिर, ये फेमस है, जिसको विंध्याचल के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं सोनभद्र के। सोनभद्र भारत का एकमात्र ज़िला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। ठीक है, भारत का एकमात्र राज्य, एकमात्र ज़िला, ठीक है, जो 4 राज्यों से जिसकी सीमा लगती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। सोनभद्र यानी कि ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार हैं। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर एक बांध है जो काफ़ी फेमस है, जिसको कहते हैं रिहंद बांध के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है। ये किस नदी के किनारे? सोन नदी के किनारे है। बात करते हैं अमेठी की। यहाँ पे एक स्थान है जिसको गढ़माफी स्थान कहा जाता है। क्या कहते हैं? गढ़माफी स्थान कहा जाता है। ये काफ़ी पूछा गया एग्जाम में कि गढ़माफी जो स्थान है किस ज़िले में है, तो ये अमेठी ज़िले में है। बात करते हैं कौशाम्बी की। तो यहाँ पर क्या है? वस्ता किंगडम की राजधानी थी। क्या थी? वस्ता किंगडम की राजधानी थी। और कड़ा का कुबरी घाट ये कहाँ पे? नदी, गंगा नदी के किनारे। अब झांसी में देखिए, झांसी का किला फेमस है। कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम, ठीक है, और मोती झील। ठीक है, मोती झील भी कहाँ पर है? ये भी कानपुर में है। JK टेम्पल ये भी कानपुर के अंदर है। एलियन फॉरेस्ट जू ये भी कहाँ पे है? कानपुर में, जिसको कहते हैं कानपुर का चिड़ियाघर। इसको किस नाम से? एलियन फॉरेस्ट जू के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कन्नौज की। यहाँ पर लाख बेहोसी ये एक मतलब झील है, और खुशबू का शहर भी कहते हैं किसको? कन्नौज को। इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और मैनपुरी की बात करते हैं। मैनपुरी में लोहिया पार्क है। तेज सिंह चौहान वहाँ के काफ़ी फेमस नेता रह चुके हैं। कथक या क्लासिकल डांस ये भी उत्तर प्रदेश का है। अब बात करते हैं अवध का इतिहास। 2 प्रांत थे, एक आगरा एक अवध। ठीक है, दोनों मिलकर संयुक्त प्रांत कहलाएं। अब संयुक्त प्रांत कहलाने के बाद इसका नाम सन 1950 में उत्तर प्रदेश पड़ा। और यहाँ पे कुछ डांस है जिनको चरकुला नृत्य, ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश का पूछता है। चरकुला नृत्य जो है कहाँ का है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। चरकुला एक घड़ा नृत्य है। कैसा नृत्य है? एक प्रकार का घड़ा नृत्य है। और ये ब्रजभूमि की लोक नृत्य है। ठीक है, ब्रजभूमि की लोक नृत्य है। पाई पंडा कहाँ का? बुंदेलखंड का। इसको पाई पंडा कहा जाता है। या यह नृत्य जो है बुंदेलखंड का है। किसके द्वारा किया जाता है? अहिरों द्वारा किया जाता है, यानी कि यादव द्वारा किया जाता है। अब कुछ नोट याद कर लेंगे यहाँ पे। राय नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं का एक मोड़ नृत्य है। ठीक है, यह श्री कृष्ण की जन्मभूमि के अवसर पर किया जाता है। ख्याल डांस ये भी उत्तर प्रदेश का है, यानी कि बुंदेलखंड का ये नृत्य है। यह पुत्र जन्म के उपरांत किया जाता है। सैर या सायरा नृत्य ये बुंदेलखंड का ये भी है। ठीक है, ये फसल कटाई के उपरांत किया जाता है। पूछता है एग्जाम में, फसल कटाई के उपरांत कौन सा नृत्य किया जाता है? सैर या सायरा नृत्य किया जाता है। ये बुंदेलखंड के अंदर किया जाता है। बात करते हैं नौटंकी। नौटंकी भी उत्तर प्रदेश का नृत्य है। रामलीला ये ब्रजभूमि में किया जाता है, ये भी उत्तर प्रदेश का ही नृत्य है। बात करें नटवारी, या ये पूर्वांचल यानी कि गोरखपुर का है। ठीक है, नटवारी के नाम से जाना जाता है। अब एक है नटुआ डांस, ये पूर्वांचल द्वारा किया जाता है, पूर्वांचल के क्षेत्र में किया जाता है, यानी कि महिलाओं का शेप डालती। उसके बाद बात करते हैं लठमार होली। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? लठमार होली ये खेली जाती है बरसाना, यानी कि मथुरा जिला में खेली जाती है
बरसाना के अंदर। इलाहाबाद सूरखा को मिला है जीआई टैग, लखनऊ को मिला है चिकन क्राफ्ट के अंदर जीआई टैग, बनारस को मिला है साड़ी के अंदर जीआई टैग, भदोई जिले को मिला है गलीचा के अंदर जीआई टैग, फिरोजाबाद को मिला है ग्लास के अंदर जीआई टैग, कन्नौज को मिला है इत्र नगरी के रूप में जीआई टैग, चुनेर को मिला है बलुआ पत्थर, यानी कि चुनेर कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर में है, तो उसको जीआई टैग दिया गया बलुआ पत्थर के रूप में। गोरखपुर को टेराकोटा के रूप में मिला है, खिलौने बनाने से संबंधित है ये टेराकोटा, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा खिलौने बनाए जाते हैं गोरखपुर में, इसलिए उसको जीआई टैग मिला है। काला नमक चावल ये एक वैरायटी है धान के अंदर, इसको सिद्धार्थनगर को जीआई टैग इसके अंदर मिला काला नमक चावल के उत्पादन के लिए। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।